हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम है शिवांगी गौतम और आज की क्लास में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। जम्मू एंड कश्मीर का पहला जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है, द मॉल ऑफ श्रीनगर, जो कि एमआर ग्रुप बना रहा है, द सेम ग्रुप जिसको क्रेडिट किया जाता है विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ बुर्ज खलीफा। उन्होंने फाउंडेशन स्टोन्स ले डाउन करे हैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के फॉर द मॉल ऑफ श्रीनगर। क्या है ये प्रोजेक्ट, किस तरीके से इसकी स्थापना होगी इंडिया और यूएई के बीच में, रादर अगर हम बात करें जेएन के, जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन और यूएई गवर्नमेंट के बीच में कौन से एमओयूज जो साइन हुए थे उसके तहत, या जो कौन से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए उसके तहत ये डेवलपमेंटल एक्टिविटीज की जा रही हैं। आइए आज की क्लास में डिटेल में डिस्कस करते हैं। अगर हम पहला इंपॉर्टेंट पार्ट बात करें, ये आइटम न्यूज में क्यों था, क्या रेलेवेंट है इसका। पहला फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का प्रोजेक्ट है जम्मू एंड कश्मीर में, द मॉल ऑफ श्रीनगर, जिसका शुरुआती फाउंडेशन स्टोन पूजा वगैरह स्टार्ट हो गई थी। इट वाज डन बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी। जहां पे फाउंडेशन स्टोन को ले डाउन किया जा रहा है फॉर द मॉल ऑफ श्रीनगर। इसको बनाएगा एक यूएई बेस्ड कंस्ट्रक्शन कंपनी जिसका नाम है एमआर ग्रुप, EMAAR ग्रुप। सेम ग्रुप जो कि संपोरा एरिया में, जो श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में है, वहां पे इसका बना कंस्ट्रक्शन होगा। 250 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, 1 मिलियन स्क्वायर फीट के एरिया पे बनाया जा रहा है एंड अलोंग विद दैट इट विल बी रेडी बाय द ईयर 2026। एज वी आर टॉकिंग अबाउट इट, मॉल ऑफ श्रीनगर और जो इसके अलाइड प्रोजेक्ट्स हैं, क्या क्या किस तरीके से काम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द दुबई गवर्नमेंट, इट विल बी वर्किंग अलोंग विद दैट। जहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ को हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, उस पर फोकस किया जाएगा। और इसी के साथ साथ एक जो शेयर्ड विजन है कि कैसे बायलेटरल टाइज यूएई और इंडिया के बीच में हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दे सकते हैं, उस पर फोकस किया जाएगा। ये जो पहला मेगा मॉल है, दिस विल बी द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोजेक्ट जो बनाया जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर में। पहला इन्वेस्टमेंट का, एफडीआई इन्वेस्टमेंट का क्षेत्र होगा, ताकि मार्की जो प्रोजेक्ट्स है वो फैसिलिटेट किए जा सके इस एमओयू के तहत जो साइन किए गए थे यूएई और इंडिया के बीच में। इट वाज लॉन्च्ड बाय द ईमार ग्रुप एंड द मैग्ना वेव्स बिल्टेक। बोला जा रहा है कि 2026 यानी अगले 3 सालों में ये ऑपरेशनल हो जाएगा। अब जम्मू एंड कश्मीर की अर्थव्यवस्था की बात करें, किस चीज पर डिपेंड करती है और क्यों ऐसे मेगा मॉल प्रोजेक्ट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी प्रीडोमिनेटली एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, जहां पे हॉर्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर पे सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है। कृषि पार्ट पे या एग्रीकल्चर की बात करें, मुख्यतः उस पर ही फोकस किया जाता है। रिनाउंड है अपने हैंडलूम के लिए, जहां पे ये यूनियन टेरिटरी सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वूल का इस पूरे देश में, और सबसे ज्यादा पॉपुलर है फॉर द फेमस पश्मीना वूल। अलोंग विद दैट, कश्मीर अपने आप में फेमस है फॉर बीइंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सैफरन, जहां पे इट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइसेस इन द वर्ल्ड, जो कि इस पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी से आती है। अब डील क्या हुई थी जम्मू एंड कश्मीर और यूएई के बीच में, तो जम्मू एंड कश्मीर और यूएई के बीच में जिस जिस एरिया पे फोकस किया गया था, एक सिग्निफिकेंट स्टेप था इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ, डेवलपमेंट की तरफ, जहां पे ये बोला गया कि भाई जितने भी बिजनेस एंटरप्राइजेस हैं जम्मू एंड कश्मीर में, जो कि जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आते हैं, उन्होंने एक एमओयू या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन करा दुबई गवर्नमेंट के साथ और फोकस करा कि हम रियल एस्टेट को कैसे डेवलप कर सकते हैं, हम किस तरीके से इंडस्ट्रियल पार्क्स को डेवलप कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ ये जो अग्रीमेंट साइन हुआ था, ये साइन हुआ था राजभवन में, जहां पे ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग पे भी काम करना चाहते हैं। अब अगर आप थोड़ा इस फिगर से भी देखोगे कि कौन से प्रोमिनेंट एरियाज हैं सेंटर के, द एरियाज विच हैव बीन मार्क्ड ओवर हियर इन व्हाइट, दीज आर द मेजर एरियाज इन जम्मू एंड कश्मीर, जहां पे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स को सेटअप किया जाएगा एज अ पार्ट, अगर हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूसली विथ रिस्पेक्ट टू द यूएई विच वाज साइंड बिटवीन द टू एरियाज। यूएई की तरफ से क्या सपोर्ट मिल रहा है, किस तरीके से सपोर्ट आया जा रहा है, तो बहुत सारा जो इन्वेस्टमेंट जिसकी जरूरत है जम्मू एंड कश्मीर को, उसके अलावा भी यहाँ पे यूएई मदद करेगा एक स्पेसिफिक पार्ट में कि भाई पाकिस्तान का जो कंटिन्यूअसली प्रोपोगंडा चलता रहता है कश्मीर को, उसको काउंटर कैसे किया जा सकता है। यूएई जिसका एक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है टू काउंटर द कमिटी ऑफ इस्लामिक नेशंस, जो कंटिन्यूअसली पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, तो यूएई उसमें परचम लहराएगा कि भाई वी स्टैंड अगेंस्ट पाकिस्तान प्रोपोगंडा ऑन कश्मीर एंड वी सपोर्ट इंडिया। इस वजह से यूएई का सपोर्ट जम्मू एंड कश्मीर में बहुत इंपॉर्टेंट है। 39 मेमोरेंडम्स को साइन करा गया है, जो कि 18,300 करोड़
के वर्थ है। ये समिट हुआ था रियल एस्टेट समिट 2021, 2 साल पहले ये समिट हुआ था, जहां पे एक पुश दिया गया था कि भाई हम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को कैसे पुश कर सकते हैं, कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री एंड अक्रॉस द वर्ल्ड, स्पेसिफिकली फॉर दिस यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ऐसा नहीं है कि एकदम से सपोर्ट इसको साझा हो गया था। बहुत सारे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल लीडर्स ऐसे थे जो जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन से ताल्लुकात रखते थे, जो बोलते थे इट माइट नॉट बी द राइट थिंग फॉर इट टू हैपन, जो सपोर्ट आ रहा है, क्योंकि उनको लगता था कि शायद जो लोकल लोग हैं उनकी मोनोपोली खत्म हो जाएगी, बट ऐसा नहीं है। द सपोर्ट फ्रॉम यूएई इन इटसेल्फ इज अ मच नीडेड इन्वेस्टमेंट, जो जम्मू एंड कश्मीर को बहुत प्रोत्साहन देगी और इंडिया को मदद करेगी, इंडिया को सपोर्ट मिलेगा अगेंस्ट द पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा ऑन कश्मीर। आज के क्लास में मेरी तरफ से बस इतना ही। स्टे ट्यून फॉर मोर एट अनअकैडमी। Like this video, subscribe to the Unacademy UPSC Unstoppable channel and share it as much as you can. Thank you so much and have a fantastic day, everyone.